वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हेयर। लास्ट वीडियोज़ में हमने प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करवाया था, जिसमें से आज हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 है। टॉपिक टेस्ट चल रहा है। टॉपिक था हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईदर शी और आई इज़ टू गो। देखिए, जो ईदर एंड और होता है ये होते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एक रूल रिकॉल करवाया है, आज भी करवा दे रही हूँ। और के बाद में जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है, जैसे आई, ठीक है, यहाँ पे आई है, और के बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा वो डिसाइड करेगा कि आने वाला वर्ब कैसा होगा। ठीक है, तो आई के साथ में इसका तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आई के साथ में एम लगता है, तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे जो इरर है हमारी, इरर होनी चाहिए थी इज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम आता। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ गर्ल्स वेयर 80। द नंबर ऑफ गर्ल्स, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, द नंबर ऑफ 80, सॉरी द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, जब ए नंबर ऑफ गर्ल्स होता है तो वहाँ पे जो वर्ब आती है वो प्लूरल होती है, लेकिन जब द नंबर ऑफ होता है तो उसके साथ में जो वर्ब आती है वो होती है वाज। क्यों होती है? क्योंकि जो द नंबर ऑफ होता है ना, ये दिखाता है कि निश्चित संख्या को, ठीक है, सर्टेन अमाउंट को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है। ठीक है, इधर हमारी वर में है, वर ना होकर के वाज होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट, द रिच इज नॉट ऑनेस्ट। देखिए, जब किसी एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव कौन है यहाँ पे? रिच। एडजेक्टिव के सामने जब हम आर्टिकल को लगा देते हैं, यानी द, ठीक है, आर्टिकल को लगा देते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो पूरा वर्ड है हमारा द रिच, ये बन जाता है नाउन। ठीक है, जब नाउन बन गया है तो ये किसको दर्शा रहा है? जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, उन पूरे जातियों को दर्शाता है। तो यानी जो सब्जेक्ट बना हमारा, बना प्लूरल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इज़ छिप गया है थोड़ा सा जी, इज़ ना हो करके हमको यहाँ पे क्या लगाना चाहिए था? आर लगाना चाहिए था। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, वी इच हैज़ अ प्रॉब्लम। देखिए, रूल पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था, जब किसी सेंटेंस में इच हो, इधर हो, एवरी हो, नॉन हो, ठीक है, इनके साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को नहीं भूलना है कि इच के पहले देखिए वी आ रहा है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इच अगर प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में आता है तो जो वर्ब होती है वो भी प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे हैज़ ना हो करके हैव होना चाहिए था। ठीक है, ये है इरर इसकी जी। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखिए, जो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं हमारे, जैसे जूरी हो गया, आर्मी हो गया, फैमिली हो गया, नोबेलिटी हो गया, ठीक है, जब ये कॉन्सेंसस यानी एग्री होने की बात कही जाए सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम इसको कलेक्टिव नाउन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन जब कंसीडर करेंगे तो जो वर्ब आएगी वो तो होगी सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे कोई एग्री का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड का सेंस आ रहा है, यानी कि सब जो सबके सहमति हैं, जो सबके मतलब जो उनका प्रपोजल है वो डिवाइडेड हुआ है। ठीक है, तो डिवाइडेड का जब सेंस आता है ना, तो वहाँ पे हम यहाँ पे जो वर्ब लगाते हैं वो लगाते हैं प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इरर कहाँ पे है? इरर है हमारी यहाँ पे, वाज ना हो करके वेर होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट, लिटिल हैव बीन सेड अबाउट द फैक्ट। देखिए, जो लिटिल वर्ड होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के लिए अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के लिए एक सिंगुलर वर्ब आता है, ना कि प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो लिटिल के बाद में जो वर्ब आनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी हैज़। आई क्या है? हैव। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैव बीन रिटन। मैंने आपको एक रूल ऐसा भी पढ़ाया था, जब वन ऑफ द का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो उसके बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है। नो डाउट आया ही है बुक्स, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे कि दैट, ठीक, जो दैट है, दैट के बाद में आने वाला वर्ब, यानी यहाँ जो हैज़ आ रहा है, एक सेकेंड जी,
तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आ रहा है वो होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है दैट, इसके पहले जो एंटीसीडेंट है बेस्ट बुक्स प्लूरल है, ठीक है। यहाँ का नाउन डिसाइड करेगा कि आने वाली वर्ब कैसी होगी, ठीक है। तो चूंकि बेस्ट बुक्स है हमारा एंटीसीडेंट किसका, रिलेटिव प्रोनाउन का, तो यहाँ पे हैज़ ना होकर के हैव का आना मस्ट होता, ठीक है जी। नेक्स्ट, हिज डियर इज रनिंग ऑन द रोड। हिज डियर, देखिए जो डियर वर्ड होता है ना, जिसको हम हिरन कहते हैं हिंदी में, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में एक ही होता है, ठीक है। यानी डियर का हम डियर्स नहीं बना सकते हैं, ओके। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिससे हम सिंगुलर को पहचान सके, ठीक है, तो हमें जो वर्ब रखनी है वो सिंगुलर ही रखनी है, और अगर ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है तो उसको वहीं पे छोड़ देना है। यानी कुल मिला के ऐसा कहना है कि जो हिज डियर है यहाँ पे वो कम्प्लीटली सेंस दे रहा है, ठीक है। उसका हिरन हो सकता है एक हिरन हो, ठीक है। तो हिज डियर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी, हिज डियर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आई है इस, वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द पुलिस हैज़ बीन आस्क्ड टू हेल्प देम। द पुलिस, देखिए मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि पुलिस होता है, पिजेंट्री होता है, क्लर्गी होता है, इनके पहले हमेशा आर्टिकल लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, और इनको हमेशा प्लूरल की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ ना होकर के हैव होना चाहिए था, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ही डेयर्स नॉट फेस मी। ही डेयर्स नॉट, देखिए डेयर का यूज़ और नीड का यूज़ जब मैंने आपको बताया था वहाँ पे आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब हम डेयर का निगेटिव बनाते हैं तो वर्ब जो होती है उसको प्लूरल ही रहने देते हैं, भले सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेयर्स नॉट नहीं हो करके डेयर नॉट होना चाहिए था, ठीक है। तो इधर कहाँ पे है हमारी, यहाँ पे डेयर्स में, ठीक है, डेयर नॉट होना चाहिए था, ओके। नेक्स्ट, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए जो कैटल होता है ना वो भी वर्ड प्लूरल ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो कैटल के साथ में दा लगा है, ठीक है, लेकिन जो वर्ब आई है वो भी प्लूरल होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे आर होना चाहिए था, ना कि इज़, ठीक है, वेरी सिंपल। आवर शूज़ इज़ न्यू। देखिए जो शूज़ होते हैं उनको प्लूरल कंसीडर किया जाता है क्योंकि उनमें पेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शूज़ के साथ में हमें इज़ ना दे करके क्या लगाना चाहिए था, आर, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, 1/4 ऑफ द एप्पल आर रोटन। देखिए जब पार्टीशन की बात आती है ना, जैसे 1/4 हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो आने वाली वर्ब होती है ना वो हम रखते हैं सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए था इज़, ओके। नेक्स्ट जी, नीदर रिवॉर्ड नॉर पनिशमेंट आर टू बी एक्सपेक्टेड। देखिए फिर वही हमारा कॉन्सेप्ट है, नीदर एंड नॉर, ठीक है। नीदर के बाद भी नाउन आया है, नॉर के बाद भी नाउन आया है, ठीक है, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन ही है। तो नॉर के बाद में आने वाला जो नाउन है पनिशमेंट वो डिसाइड करेगा कि आने वाली वर्ब कैसी होगी, यानी आर। पनिशमेंट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनर एंड ग्लोरी आर हिज रिवॉर्ड। देखिए ऑनर एंड ग्लोरी वैसे तो अनकाउंटेबल होते हैं, तो यहाँ पे इसका यूज़ होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऑनर एक सब्जेक्ट हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है, ग्लोरी दूसरा सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ बिल्कुल करेक्ट है, ओके जी। नेक्स्ट, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। द राइज एंड फॉल मैंने आपको कल एक चीज़ रिकॉल करवाई थी, वो क्या, जो पेयर वाले वर्ड्स होते हैं ना, जिनको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में शब्द युग्म, उनका जब यूज़ होता है ना तो हमको जो सब्जेक्ट होता है यानी जो वर्ड होते हैं ये पेयर वाले, इनको सिंगुलर मानना चाहिए, ठीक है। और जब सिंगुलर मानेंगे तो यहाँ पे टाइट के बाद में इस आर ना हो करके इसका यूज़ करना चाहिए था। कहाँ इधर है, आर में, ठीक है, होना क्या चाहिए था, इज, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, द शिप विद इट्स क्रू वेर लॉस्ट। द शिप, देखिए मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, जब भी कोई सब्जेक्ट, कोई दो सब्जेक्ट विद के साथ में जुड़े हुए हों, ठीक है, जैसे यहाँ पे है द शिप है, उसके बाद में विद है, फिर इट्स क्रू है, ठीक। तो जो हम नाउन को प्रायोरिटी देते हैं, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, वो देते हैं पहले वाले नाउन को, यानी द शिप, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आना चाहिए था, तो क्या आना चाहिए था, वाज, ना कि वेर, ठीक है। नेक्स्ट,
द गाइडेंस एज वेल एज द लव ऑफ ए मदर वर वांटिंग। इसका भी कुछ ऐसे ही सेंस है, मैंने आपको ये रूल भी पढ़ा रखा है जी। एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो जो पहला सब्जेक्ट होता है यानी कि द गाइडेंस, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि आने वाला वर्ब कैसा होगा। ठीक है, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा जी। तो गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट वो वर्ब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाज वेर ना होकर के वाज होना चाहिए था। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज हम सिर्फ 30 तक ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए पहली बात। ठीक है, आइए। आवर हैप्पीनेस और सॉरो आर लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शंस। देखिए, मैंने आपको जब इधर और नेदर नॉर का रूल समझाया था, वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था अगर किसी सेंटेंस में और अकेला आ जाए अपने साथ में दो सब्जेक्ट्स को ले करके, इस तरह से, जैसे आवर हैप्पीनेस आया है, उसके बाद और सॉरो किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं। ठीक है, तो और के बाद में जो लास्ट वाला नाउन होता है ना, ये डिसाइड करता है कि आने वाला हमारा वर्ब क्या होगा। ठीक है, वर्ब कहाँ गया भाई, आवर सॉरो आर। ठीक है, तो आवर सॉरो क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए जो वर्ब आती है, जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब लगाई जाती है, वो होती है सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आर ना होकर के क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। वेरी सिंपल। तो आज हमने 30 रूल्स को कवर कर लिया है फटाफट, और ये तो हमारा एक रिवीजन था क्योंकि रूल्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।